अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के तोशाखाना केस में कल फैसला सुना दिया गया, उनको कन्विक्ट किया गया, 3 साल की सज़ा दी गई है। आज की इस वीडियो में जज हुमायूं दिलावर, उनका जो फैसला है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने जो फैसला दिया है, उनको हम लीगली एनालाइज़ करेंगे कि उनमें क्या फ्लॉज़ हैं। देखें, सबसे पहली बात कि इमरान खान साहब ने 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। उसमें उन्होंने कहा कि वो अपने गवाहों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जो एक्यूज साइड होती है, डिफेंस साइड होती है, वो अपने गवाह प्रोड्यूस नहीं करती क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन पे। तो वो कहते हैं हम अपनी तरफ क्यों लेके आए, लेकिन इस केस में इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि हम अपने 4 गवाहों को लाना चाहते हैं। जज हुमायूं दिलावर साहब ने नेक्स्ट डे के लिए, अब ये डे टू डे इस पे हियरिंग हो रही थी, नेक्स्ट डे उन्होंने कहा जी कि अपने गवाहों की आप लिस्ट दें। वो लिस्ट दी गई और लिस्ट देने के बाद 1 घंटे का टाइम दिया गया कि जी आप अपने गवाहों को प्रोड्यूस करें। हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कोर्ट्स टाइम देती हैं, लिस्ट जमा करवाई, उसके बाद कोर्ट कहती है आप किस दिन प्रोड्यूस करेंगे, टाइम दिया गया, फिर मौका दिया गया अगर प्रोड्यूस नहीं, फिर कतई मौका दिया, कतई आखिरी मौका दिया गया कि प्रोड्यूस करें। सो टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट डे फिक्स हुआ, 1 घंटे का टाइम दिया कि गवाह आप लेके आए। अब गवाह फारिग तो नहीं बैठे होते कि फौरी उन्होंने आ जाना है। एनी हाउ हक के दिफा खत्म किया गया। साथ जो रिटन ऑर्डर आया था उसमें जज हुमायूं दिलावर ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि जी ये गवाह इररेलेवेंट है, इस वजह से इनका आना ज़रूरी नहीं है, इनकी शहादत ज़रूरी नहीं है। देखें, अब हमारे कानून में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है। अगर मुल्ज़िम कह रहा है कि उसने अपने गवाह लेके आने हैं, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि उनको सुने बगैर आप ये ऑर्डर कर दें कि जी वो इररेलेवेंट है। जब तक उनकी गवाही नहीं रिकॉर्ड हुई तो कैसे पता लगा कि वो इररेलेवेंट है? तो ये एक मेजर फ्लॉ था इस फैसले में, जो जज हुमायूं दिलावर ने उनको सुने बगैर ये डिक्लेयर कर दिया कि वो इररेलेवेंट है। देखिए, कानून शहादत में मुझे कहीं पे दिखा दें, कोई वकील आ जाए, कोई जज आ जाए, मुझे आके इस बात पे कन्विंस कर दे कि भाई किसी गवाह को जिसको प्रोड्यूस करना हो उसको प्रोड्यूस किए बगैर ही जज ये कह दे कि जी ये इररेलेवेंट है। जज का कोई काम नहीं है, जज का काम है उसको सुनना, स्पेशली क्रिमिनल केस में सुन के फिर वो उसकी शहादत पे अपना ऑर्डर पास कर सकता है कि ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट। तो पहली बात होगी ये, हक के दिफा खत्म किया गया। इसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, वहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने एक तो साथ ऑब्वियसली इसके साथ स्टे की एप्लीकेशन लगाई गई थी कि इस ट्रायल को भी रोका जाए कि ये बड़ी स्पीड से चल रहा है, ये हक के दिफा हमारा जो ख़त्म किया गया ये गलत किया गया। अब इस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने एक तरफ तो इसमें सिर्फ नोटिस किए और जो स्टे की एप्लीकेशन थी ट्रायल को नहीं रोका और ट्रायल को होने दिया। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा कि ट्रायल कंटिन्यू रहे और अगले हफ्ते के लिए उसको एडजर्न कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मेंटेनेबिलिटी, कि क्या ये इस्तगासा मेंटेनेबल है या नहीं है। कोई भी चाहे सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, ये क्वेश्चन सबसे पहले डिसाइड होना होता है। अगर मेंटेनेबल है तो फिर ही आगे प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, अदरवाइज नहीं। ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई जज हुमायूं दिलावर की अदालत में कि जी आप इस्तगासे को सुन नहीं सकते, ये 120 दिन के अंदर अंदर था, उसके बाद ये फाइल नहीं किया जा सकता, ये टाइम बार्ड है। एनी हाउ उस पे जज हुमायूं दिलावर साहब ने 4 जुलाई को फैसला दिया और उसमें ख्वाजा हारिस साहब को सुना भी नहीं गया और उन्होंने इसको मेंटेनेबल करार दे दिया। अब इसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि नेक्स्ट एपलेट फोरम जो वो ही बनता है। वहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला है वो सेट असाइड किया और दोबारा मैटर उन्हीं को रेफर कर दिया कि आप इसको इस पे दोबारा पार्टीज को सुने। उन्होंने 8 क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए और कहा गया कि ख्वाजा हारिस साहब को सुनने के बाद, जो इमरान खान के वकील हैं, फिर आपने इस पे फैसला देना है इन 8 पॉइंट्स पे। अच्छा, पहली बात तो ये यहाँ पे उठती है जो मेरी अकल समझ में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ नहीं आ रही, कि जब एक जज ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है तो वो उसी पे दोबारा फैसला कैसे दे सकता है, वो अपना फैसला चेंज कैसे करेगा। नहीं होता। हम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हम अदालतों में देखते हैं जज ने एक दफ़ा जो डिसीजन दे दिया वो उससे उसको बदलता नहीं है, लेकिन
चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से ये एक अजीबोगरीब फैसला दिया गया कि आप इसको सुन के दोबारा फैसला दें एनी हाउ। अब वहां पे 7 दिन का टाइम भी दिया गया, लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने दोबारा एक बार फिर विद इन 7 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन के बाद उन्होंने फिर फैसला दे दिया और 8 जुलाई को ये उन्होंने फैसला दे दिया। अच्छा, अब इसमें इसको फिर दोबारा चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में चलता रहा और काफ़ी डिले हुआ मैटर। अब उस पे फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये इमरान खान साहब की जो 8 पिटीशन है इनको इकट्ठा सुन के इन पे फैसला करें एनी हाउ। ये फैसला आया फिर एक दिन पहले, फ्राइडे वाले दिन वो महफूज किया गया था, वो फैसला फिर सुनाया गया। अच्छा, जहन में ये रखना है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक तरफ जो हक दिफा खत्म किया गया उस पर नोटिस किए हैं, वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ ये मेंटेनेबिलिटी से सेकंड टाइम भी उन्होंने वो ही फैसला दिया कि जी आप इसको दोबारा सुने और इस पे फिर फैसला दें। ये पैराग्राफ नंबर 17 है जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो उन्होंने जजमेंट रिजर्व की और फ्राइडे वाले दिन सुनाई। अच्छा, अब इसमें ज़रा पैराग्राफ नंबर 17 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहते हैं फॉर द अबव रीजंस क्रिमिनल रिवीजन नंबर सो एंड सो आर अलाउड, यानी पिटीशंस को अलाउ किया गया। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो फैसला था जिसके अगेंस्ट चैलेंज किया गया वो सेट असाइड हो गया। आर अलाउड एंड द मैटर इज रिमांडेड टू द ट्रायल कोर्ट फॉर डिसीजन अफ्रेश। फिर वही दूसरी बार यही काम किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि मैटर को रिमाइंड कर दिया कि दोबारा आप इसको सुने। अच्छा, इसके साथ साथ द कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द मैटर इज पेंडिंग फॉर फाइनल आर्गुमेंट्स टुमारो 4/8/2023। फिर वो आगे ये लिख रहे हैं कि कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया गया कि जी ये 4/8 के लिए यानी फ्राइडे के लिए ये फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए रखा गया है केस। द पिटिशनर शैल इंश्योर एड्रेसिंग ऑफ आर्गुमेंट्स पॉजिटिवली ऑन द इशू। कौन से इशू पे? यहाँ पे वो बाउंड कर रहे हैं कि पिटिशनर यानी इमरान खान साहब, ख्वाजा हारिस साहब उनके वकील, उनको वो बाउंड कर रहे हैं कि वो आर्गुमेंट्स देंगे इस मैटर पे, किस मैटर पे? मेंटेनेबिलिटी के इशू पे वो बहस करेंगे। व्हेन मैटर इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर फाइनल आर्गुमेंट, यानी वो कह रहे हैं कि जो फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए जब भी कोर्ट फिक्स करेगी केस को, उसी वक्त ख्वाजा हारिस साहब जाके इस मेंटेनेबिलिटी के इशू पे भी आर्गुमेंट्स करेंगे। यानी एक तरफ हक के दिफा वाली एडजर्न कर ली नेक्स्ट वीक के लिए, दूसरी तरफ मेंटेनेबिलिटी के इशू पे वो कह रहे हैं कि फाइनल आर्गुमेंट्स के साथ आप इस पे भी बहस करें। यानी एक किस्म का लाइसेंस दे दिया उनको दूसरी तरफ कि जी आप इस पे फैसला सुनाएं, आप इस पे बहस सुने, उसी में फाइनल बहस सुने, फाइनल बहस में ही आप आर्गूमेंट सुनेंगे मेंटेनेबिलिटी के, और फिर ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि आप फैसला सुनाएं। तो ये उनकी तरफ से एक कंट्रोवर्शियल, जो मेरी अकल समझ में नहीं आ रहा, वो फैसला दिया गया कि जी आप हक के दिफा वाली पिटीशन पेंडिंग है लेकिन फाइनल आर्गूमेंट्स भी सुन लो उसी में, और बाउंड कर रहे हैं इमरान खान साहब के वकील को। The trial court shall address the issues raised in the referred petitions while deciding the matter। वो कह रहे हैं कि फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी इन सारे इश्यूज को। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से मेरी नज़र में एक गलत फैसला दिया गया। अच्छा, उसके बाद एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी दी गई। अब देखें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन पे इन राइटिंग इमरान खान साहब की तरफ से कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है कि जी हमें आप पे एतराज़ है, आप इन पिटीशंस को ना सुने। और नॉर्मल प्रैक्टिस में हमने ऐसे ही देखा है। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस हुआ है, उसमें हुकूमत ने मंसूर अली शाह साहब उन पे कहा, एतराज़ किया कि जी आप इस केस में ना बैठें, उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया। बनता तो यही है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब फॉर सम रीज़न वो डटे खड़े हैं कि इमरान खान साहब की जितनी पिटीशंस आनी है वो उन्होंने ही सुननी है। अब आप देखें ना, इनका एक मैटर चल रहा है इमरान खान साहब का, वो मुबैना बेटी वाला केस है, उसमें 2 और 3 रुकनी बेंच ने सुना, 2 जजेस ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, इमरान खान साहब की फेवर में फैसला दिया, लेकिन फैसला महफूज था। उन्होंने ये फैसला दिया, उसको वेबसाइट पे भी लगा दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दूसरी तरफ ये कहा कि बेंच ही टूट गया, मैं नया बेंच बनाऊंगा, यानी वो पिटीशन को फिर पेंडिंग कर लिया। फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाला एक मैटर था। अब देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, एक तरफ चीफ जस्टिस
आमिर फारूक साहब ने उसको कानूनी करार दिया। दूसरी तरफ उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और दूसरे इदारों के खिलाफ उन्होंने तौहीन अदालत के इशू भी नोटिस भी इशू कर दिए। तो ये कंट्रोवर्शियल फैसले हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के, एंड टू सम एक्सटेंट उनका बायस भी नजर आता है इमरान खान के खिलाफ। मैं सिर्फ लीगल बात कर रहा हूँ, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमें नजर आ रहा है। बहरहाल जी, उनकी हर पिटीशन वो अपने पास ही रखते हैं। अब इसके बाद जो एक तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास के पे भी एतराज किया हुआ है, दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर पे भी उन्होंने उनसे केस ट्रांसफर करने की एक एप्लीकेशन दी थी, वो भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब देखे ना, अब ये मई में ये पिटीशन फाइल की गई थी, उस पर भी वो फैसला नहीं सुना रहे थे। दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर साहब उन्होंने स्पीड पकड़ी हुई थी, जो नॉर्मली हम केसेस में नहीं देखते। अच्छा, अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन आई कि सारे पिटीशंस को आप इकट्ठा डिसाइड करें, तो उस पे भी ये महफूज फैसला जो सुनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से। अब मसला क्या था कि एक जज साहब की फेसबुक अकाउंट है जिसको वो मान रहे हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, लेकिन वो कहते हैं जो उसमें पोस्ट हुई है इमरान खान के खिलाफ वो मेरी नहीं है। अब ये बात अकल समझ में आने वाली नहीं है। एनी हाउ, फिर ये मैटर वो जज साहब ने खुद भी लिख दिया FIA को, जी इस पे देखें मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने FIA को लिख दिया कि जी आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक इस पे हमें बताएं कि क्या ये पोस्ट का क्या मैटर है। उस पे FIA की रिपोर्ट ऑब्वियसली उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने ये फैसला दिया कि ये रिपोर्ट दी कि चूंकि इस फेसबुक पोस्ट का URL मौजूद नहीं है, इस वजह से ये गलत है इल्ज़ामात वगैरह। उस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बाकायदा रिलाई किया। उन्होंने कहा जी कि ये देखें जी FIA की रिपोर्ट भी आ गई है, और फैसले में वो क्या लिख रहे हैं, ये पैराग्राफ नंबर 18 है, उसमें उन्होंने कहा बिफोर पार्टिंग एज ऑब्जर्व्ड that the Federal Investigation Agency has rendered its report prima facie। अब खुद लिख रहे हैं कि ये प्राइमा फिशाए वो रिपोर्ट है उनकी तरफ से जो दी गई है, that the alleged post on the Facebook account of Mr. Humayun Dilawar, Additional Session Judge West Islamabad, presiding officer of the trial court, are not authentic। ये प्राइमा फिशाए एक रिपोर्ट थी, उस पे उन्होंने रिलाई किया एज इट इज, और उन्होंने ये इमरान खान साहब की ट्रांसफर एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया कि जज हुमायूं दिलावर ही इस केस को सुनेंगे। देखें, पहली बात तो ये कि ये जजेस को मना है कि इन्होंने कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, लेकिन जज हुमायूं दिलावर यूज़ कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन तो उठेंगे। अब यहाँ पे मेरे फेसबुक अकाउंट पे अगर कोई पोस्ट है तो मैं उसको कैसे डिनाई करूँगा, और वो आज तक है 2014 की पोस्ट, और उनको डिनाई मैं कैसे करूँगा कि जी मेरी पोस्ट नहीं है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा यूट्यूब अकाउंट है, मेरा ट्विटर अकाउंट है, वहां से कुछ ट्वीट होता है, ट्विटर से फेसबुक पे कोई पोस्ट लगती है, यूट्यूब की कम्युनिटी में कोई पोस्ट हो जाती है, तो मैं उससे डिनाई कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे FIA ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो अंडरस्टूड था कि यही रिपोर्ट आनी है, उनकी कैपेसिटी भी नहीं है, ये मैटर फेसबुक को जाना चाहिए था। एनी हाउ, एक तो उन्होंने ये कहा कि जी ये ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस, साथ उन्होंने FIA को कहा कि 14 दिन के अंदर आप दोबारा रिपोर्ट दें, जिन्होंने ये इस मैटर को उठाया था उनके खिलाफ उनको इन्वॉल्व करे और ये सारी इंक्वायरी वगैरह करे। अच्छा, अब इस ट्रांसफर एप्लीकेशन को भी सुप्रीम कोर्ट में फिर ये जो डिसमिस की गई है, चैलेंज कर दिया गया ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से कि ये जो फैसला दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका गलत है, वो भी अब पेंडिंग है। देखिए, अब दो चीज़ें पेंडिंग है। पहली बात, हक के दिफा वाली दरखास्त पेंडिंग है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में ये ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है। देखें, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पिटीशंस दोनों हो गई हैं, इन्फ्रक्चस हो गई हैं, गैर मौसर हो गई हैं, चूंकि अब ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, ये कोई गैर मौसर नहीं हुई, इन्फ्रक्चस नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने हक के दिफा अभी वो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ मैटर, तो ट्रायल कोर्ट का फैसला फाइनल आ जाए? ऐसे नहीं हो सकता। सो ख्वाजा हारिस साहब डेफिनेटली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसको भी आर्गू करेंगे, ये जो हक के दिफा वाला मैटर है, प्लस सुप्रीम कोर्ट में ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को भी, वो भी गैर मौसर नहीं हुई, उस पर भी आर्गूमेंट्स किए जाएंगे, और जब ये फेसबुक वाला सारा मैटर आएगा तो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये गैर मौसर नहीं हुई, स्टिल सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है,
और हाई कोर्ट के पास भी पावर है। इन दोनों इश्यूज पे ये ट्रायल, मेरी ओपिनियन ये है, ये उड़ जाएगा। ये रीट्रायल डी नोवो ट्रायल का ऑर्डर होगा, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस किस्म के रीसेंट पास्ट में उनके फैसले आ रहे हैं, और स्पेशली इमरान खान के केस में जिस किस्म के उनके फैसले आ रहे हैं, तो उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, उसको बड़ा सीरियसली देखा जाएगा, और वहाँ पे जज हुमायूं दिलावर का सारा कंडक्ट डिस्कस होगा। अब तो जो फैसला आया उसकी भी सुन लें। देखें, टाइम दिया गया जी, कल आके आप फाइनल बहस करें। अब 12 बजे फैसला महफूज हुआ, 12:30 पे महफूज फैसला सुनाया गया। शॉर्ट ऑर्डर एक लिखवाया गया कोर्ट में, वहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब मौजूद थे। इवन देन उनको नहीं सुना गया और वो फैसला लिखवाने लग गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शॉर्ट ऑर्डर आया उसमें जज साहब ने बाकायदा टाइम लिखा है कि 12 बजे मैंने फैसला महफूज किया है, 12:30 पे मैं ये फैसला सुना रहा हूँ जो ये शॉर्ट ऑर्डर है। अब इसमें 30 मिनट के अंदर अंदर वो ये साथ रेफर भी कर रहे हैं कि जो मेरी डिटेल जजमेंट है 30 पेजेस की, वो कैसे अब ये कंट्राडिक्टरी है ना। आधे घंटे में उन्होंने 30 सफ़ात पे मुश्तमिल फैसला कैसे लिखवा लिया। इतना कॉम्पिटेंट जज तो मैंने तो अपनी इस प्रोफेशनल कैरियर में अभी तक नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्व होती हैं जजमेंट्स, और आप खुद देख लें कितनी देर बाद आती हैं। फिर ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप इनको ही देख लें, इनका फैसला रिजर्व हो तो कितनी देर के बाद आता है। लेकिन जज हुमायूं दिलावर 12:30 बजे शॉर्ट ऑर्डर लिखवा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरा डिटेल्ड ऑर्डर है 30 पेजेस का, वो कैसे उन्होंने 12 बजे जब महफूज किया तो आधे घंटे में 30 सफ़ात लिखा लिए। तो यहाँ से समझ में ये आता है कि जी ये इट वॉज ऑलरेडी रिटन, पहले ही लिखा हुआ था। अब ये एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल बात है कि जज ने फैसला पहले कैसे लिख लिया। तो ये सारी वो ऐसी बातें हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आई एम ओपनली सेइंग कि उनके पास लगेगा तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई ऑन मेरिट कोई फैसला आएगा। किसी दूसरे जज साहब के पास अगर चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो ये रीट्रायल होगा। सेम लाइक सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वो पेंडिंग है। दूसरा, अब ये जो मेंटेनेबिलिटी वाला भी इन्होंने डिसीजन किया था, इसको भी दोबारा चैलेंज कर दिया गया। तो वहाँ पे ना तो ये पिटिशंस इन्फ्रक्चस हुई हैं और इन पे फैसला आएगा, और रीट्रायल डिनोवो ट्रायल होगा। ये मेरा लीगल माइंड मुझे ये कहता है कि जी इसमें रीट्रायल ही होगा। बहुत सारे सवालात हैं जज साहब के कंडक्ट पे जिस किस्म की। अब देखें ना, आजकल पूरे पाकिस्तान में अदालती छुट्टियां हैं, इवन लोअर कोर्ट्स भी अगस्त में बंद हैं। जज हुमायूं दिलावर साहब का रोस्टर 5 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही ट्रायल हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और ये सारे क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। और जो एक मेजर इशू था ये मेंटेनेबिलिटी वाला, इस पे जज हुमायूं दिलावर ने जो अपनी जजमेंट दी है उसमें इनको डायरेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये आई थी कि ख्वाजा हारिस साहब को सुन के आपने इस मैटर को दोबारा फ्रेश डिसीजन इस पे देना है। उसके बारे में वो ये लिख रहे हैं कि जी ख्वाजा हारिस साहब ने बहस नहीं की, तो मेरे जो प्रीवियस डिसीजन है 4 जुलाई वाला और 8 जुलाई वाला, मैं उन पे रिलाई करके ये रिलाई कर रहा हूँ और ये इस्तगासा मेंटेनेबल है। पहली बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी ख्वाजा हारिस साहब को सुनना है, जो नहीं सुना गया। दूसरी डायरेक्शन ये थी फ्रेश फैसला देना, फ्रेश फैसला नहीं दिया गया। तीसरी बात, वो 2 ऑर्डर जो जज हुमायूं दिलावर के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब 2 दफ़ा उनको सेट असाइड कर चुके हैं, उन पे ये रिलाई करके कैसे कह सकते हैं कि ये इस्तगासा मेंटेनेबल है। तो ये एक बड़ा मेजर फ्लॉ है। जब अपील में जाना है या किसी भी हायर फोरम पे ये मैटर डिस्कस होना है, उसमें ये देखा जाएगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। ये जज साहब इतने भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि जिनको ये पता है, ये ही नहीं पता कि मेरे ये दोनों फैसले तो ऑलरेडी सेट असाइड हो चुके हैं, तो उन पे इन्होंने कैसे रिलाई कर लिया। तो ये जजमेंट तो उड़नी ही उड़नी है, ऐसे नहीं हो सकता कि ये जजमेंट बड़ी अदालतों में जाके बरकरार रह जाएगी। एनीहो, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब। चूंकि अब इस वक्त जेल में हैं, आगे का क्या प्रोसीजर होगा। देखें, अपील फाइल की जाएगी और अब जो रिपोर्ट हो रहा है कि मंडे वाले दिन ये अपील फाइल कर दी जाएगी ये जज हुमायूं दिलावर के फैसले के अगेंस्ट।
उसके साथ एक सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगाएगी अंडर सेक्शन 426 CRPC। अब ये शॉर्ट सेंटेंस है, सिर्फ 3 साल की सजा है, हम इसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। इसमें अब मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो हर पिटीशन को अपने पास रख लेते हैं, इस पे एतराज़ कर देना चाहिए, चाहे अब वो जेल में तो हैं, चाहे 2-3 दिन और लग जाएं, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब को ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि जी आप इस केस को ना सुने। एनी हाउ ये अपील होगी, उसके साथ सस्पेंशन की एप्लीकेशन होगी। अगर तो ये लगेगी, और इतनी सारे इसमें फ्लॉज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हक़ दिफा पेंडिंग है, फिर ये जजमेंट इतनी जल्दी 30 सफ़े कैसे लिखे गए, फिर उसके अलावा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मेंटेनेबिलिटी का मैटर दूसरी दफ़ा फिर ख्वाजा हारिस साहब को नहीं सुना गया। तो इन सब की वजह से इस जजमेंट ने इस सेंटेंस ने तो सस्पेंड होना है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। सेकेंडली इतना ही काफ़ी होता है कि जी 3 साल की सिर्फ सज़ा है, शॉर्ट सेंटेंस है, तो ये सस्पेंड तो होनी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब, एक तरफ तो हमने जज हुमायूं दिलावर की फुर्तियां देखी हैं, दूसरी तरफ हमने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सुस्तियां देखी हैं, और अब तो सुस्तियों के मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब रिकॉर्ड लगाएंगे। देखिए मैं इस चैनल पे लीगल बात करता हूँ और मैं लीगल ही बात कर रहा हूँ, ये उनका कंडक्ट इन दोनों जजेस का ऐसा है कि इस पे बात की जानी चाहिए। अब कोई और जज होगा, मैं ओपनली कह रहा हूँ, तो वो ये जजमेंट इस किस्म की है कि इसने उड़ना ही है, ये सस्पेंड होनी ही होनी है। कोई और जज होगा तो वो 1 दिन का नोटिस देगा इलेक्शन कमीशन को, आ जाओ, 2 दिन का दे देगा, 3 दिन का दे देगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब होंगे तो फिर लंबे नोटिस डलेंगे। बहरहाल जमानत उनकी होनी है, चाहे हफ्ता लगे चाहे 10 दिन लगे, लेकिन उन्होंने इस केस में बाहर आना है। उसके अलावा उनके जो दूसरे केसेस है उनका क्या बनेगा उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन इस केस की फेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये अभी भी कोई पिटिशंस इंफ्रक्चर्स नहीं हुई, इन पे ऑन मेरिट फैसला आ सकता है और ये ट्रायल ही उड़ सकता है, और इसने री ट्रायल का ऑर्डर के नए सिरे से इसका ट्रायल किया जाए, ये ऑर्डर आ सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।